के पास भी जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, सबसे हमारा सर्वप्रथम काम है कि हमें जिन व्यक्ति के पास मिलने जा रहे हैं उनके प्रति हमारी भावनाएं पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि दो चीजें होती हैं यहाँ पे। आप जाने से पहले ये सोच सकते हैं कि अरे यार मैं उसके पास जा रहा हूँ, वो तो यार सब्जी बिक्री करने वाला है, पता नहीं उसके पास पैसा होगा कि नहीं होगा। यानी निगेटिव थॉट लेके जा रहे हैं। अपनी अगर नकारात्मक थॉट लेके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप वापस भी आएंगे तो आपके पास नकारात्मक थॉट के साथ ही वापस आएंगे। इसके जगह पे आप ये भी सोच सकते हैं कि ग्रेट यार, मैं जिसके पास जा रहा हूँ उसको मैं डायमंड देने जा रहा हूँ, उसको उसके हाथ में एक डायमंड थमाने जा रहा हूँ और ये हमारी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा और हर एक चीज करेगा, या हमसे भी ऊपर तक जाएगा। ये हमारी शुभकामनाएं हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। ये दोनों चीज आप अपने आपके माइंड में थॉट आते हैं, विचार आते हैं, आप किसी के भी पास जाते हैं तो आपको इसमें से कौन सा चूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस थॉट को अपने पास रख रहे हैं, नेगेटिव थॉट को या पॉजिटिव थॉट। तो निश्चित रूप से आपको मालूम है कि हमें पॉजिटिव थॉट को अपने पास रखना है, पॉजिटिव थॉट के साथ उनके पास जाना है, क्योंकि हम जो सोचेंगे, हम जो लोगों के बारे में सोचते हैं वैसे ही लोग हमारे बारे में सोचते हैं। इसलिए हमें जब भी जाना है किसी के पास तो अपने विचारों को हाई करके जाना है, पॉजिटिव वे में जाना है, सकारात्मक सोच के जाना है, सकारात्मक भावना के साथ जाना है। जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी निकलनी चाहिए वहां जाने से पहले सकारात्मक होनी चाहिए। हमें जो चाहिए उसको हमें उस चीज को थिंकिंग करके, सोच करके हमें जाना है कि हम उस व्यक्ति को क्या देने जा रहे हैं। हम उस व्यक्ति को एक आर्थिक आजादी संपन्नता के लिए हम कुछ एक प्लान देने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्लान देने जा रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हमसे भी बेहतरीन वो करेगा और न जाने हजारों लोगों को अब वो अपने माध्यम से सीख कर कराएगा। तो इस तरह की भावनाओं को लेकर जाना है, पॉजिटिव थॉट के साथ जाना। तो पहला पॉइंट हो गया पॉजिटिव थॉट। सेकंड है आंखों में आंखें डाल के बात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट। हम किसी के पास जाते हैं, हमारे पास अनुभव कम रहता है तो हम आंखों में आंखें डालकर बात कौन नहीं करता है? वही व्यक्ति आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता है जिनके पास नॉलेज का अभाव रहता है। अगर आप किसी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे तो सामने वाला 2 मिनट में समझ जाएगा, 2 मिनट में समझ जाएगा कि इनके पास टैलेंट की कमी है, इनके पास अच्छे ज्ञान की कमी है, इनके पास अच्छा नॉलेज नहीं है, ये जो बता रहे हैं हो सकता है सही नहीं होगा। यानी आई कांटेक्ट आपका सही नहीं रहने से सामने वाला आपको छल कपट भी समझ सकता है। कहा जाए कि आपको वो चोर भी समझ सकता है कि लगता है कि दाएं बाएं देख रहा है, सामने से बात नहीं कर रहा। तो हमारा जो आई कांटेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल आंखों से आंखें मिला के बात करनी चाहिए। ये कब होता है? जब हमारे पास नॉलेज होता है, तब हमारे पास ज्ञान होता है, तब हमारे पास मटेरियल होता है, तब हमारे पास जब कैपेसिटी होता है तब। तो दूसरा पॉइंट है आंखों में आंखें डाल करके हमें बातें करनी है जिसके पास भी जाते हैं। तीसरा पॉइंट है हमेशा अपडेट रहना। हमेशा अपडेट रहने का मीन्स है आप जिस भी कॉन्सेप्ट में, जैसे हम पर्लवाइन में हम पीवीसी मेटा के साथ है, हमें हर एक दिन अपडेट रहना है। अगर आज हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आ गया तो उसके सबसे पहले हमें उसको प्रयोग में लाना है और प्लस अपने टीम को प्रयोग में लाना है। यानी हमें अपडेट रहना है, सर्वोपरि अपडेट रहना है। आज जो भी नोटिफिकेशन है, आज हमारा जो भी ग्रेट डायनेमिक लीडर ने बोला उसको हमें आज ही अमल करना है, कल नहीं, आज ही हमें अमल करना है। जो भी आपको अपडेट मिलते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, उसके हिसाब से आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना है। यानी आपको हमेशा अपडेट रहना है, क्या आपके सिस्टम में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ेगा, अपग्रेड रहना पड़ेगा। चौथा है ऐसा व्यवहार करना जैसे कि वो आपके पुराने फ्रेंड्स हो। ऐसा व्यवहार करना कि आपके वो पुराने फ्रेंड्स हो, यानी 2 से 3 मिनट में ऐसे बेहतरीन तरीके से घुल मिल जाना है कि वो समझे और आप समझे कि हम एक पुराने दोस्त हैं। और इसके बाद है सबसे बेहतरीन पॉइंट, स्माइलिंग। आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है। अगर लोगों से लगातार बात करने के प्रोफेशन में हो तो कुछ चीजों को आपको अमल करना पड़ेगा, उनके डायमेंशन को सही करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा सुनियोजित करना पड़ेगा हमें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उसके वजह से आपका रिजल्ट कई गुना आपको मिलेगा, कई गुना मिलेगा। हमेशा अगर सही चेहरे पर, अगर हंसी चेहरे पर हंसी निकलती रहती है तो हमें थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना है। क्या करें? जिंदगी में नकली हंसी नहीं हंसना है, नकली हंसी हमें जिंदगी में कभी भी नहीं हंसना है। अगर भीतर से मुस्कान निकले तो चेहरे पर ऑटोमेटिक हंसी आ जाती है। भीतर से अंदर से मुस्कान निकले तो चेहरे पे ऑटोमेटिक हंसी आ जाती है। तो इसको हम सब बोलते हैं क्या? फ्लैटी स्माइल, फ्लैटिंग स्माइल नहीं। तो हमारे पास फ्लैटी स्माइल हमेशा होनी चाहिए। आपको अपने स्माइल को फेक नहीं रखना है, कभी भी गलत तरीके से स्माइल आपको किसी के सामने नहीं रखना है। तो कैसे रखना है? जब भी किसी इंसान से मिलना हो तो उससे पहले आपको फेस को रिकॉग्नाइज कीजिए, फेस को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कीजिए। ओरिजिनलिटी होता है, ओरिजिनलिटी सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ओरिजिनल आपका, यानी ओरिजिनल तरीके से आपका जाहिर होना चाहिए। क्या मतलब? किसी भी इंसान से मिलते हैं तो 2 से 5 सेकेंड तक थोड़ा सा जज करें, सामने वाले को जज करें, फिर रुक कर हंसते हो तो ये आपको सीधे हिट करता है। थोड़ा सा जज करना है, प्लीज जज करना है 2 से 5 सेकंड तक। उसके बाद आपको थोड़ी सी स्माइल देनी है, तो ये आपको मतलब कारगर सिद्ध होता है। आप पहले ही गए किसी के पास, बस तुरंत ही हंसना शुरू कर दिए, लाफिंग करना शुरू कर दिए, और सामने वाले को आपने प्लीज जज नहीं किया। तो पहले आपको 2 से 5 सेकंड तक सामने वाले को प्लीज जज करना है, फिर अपने स्माइल को सामने रखना है। आप हमेशा ध्यान रखो, किसी भी इंसान से आप मिलते हैं तो पहला फेस आपका नेचुरल होना चाहिए। ध्यान रखिए, आपका जो पहला फेस है वो नेचुरल होना चाहिए। उसके बाद रुक कर दी हुई स्माइल 1 से 2 सेकंड के बाद वो बेहद फायदेमंद होती है। यानी आप किसी से मिलते हैं, ध्यान रखिए, अगर आप किसी से मिलते हैं तो आपका पहला जो फेस होता है, चेहरा जो होता है, वो नेचुरल होना चाहिए। और उसके बाद रुक करके स्माइल 1 से 2 सेकंड के बाद जो आप देते हैं स्माइलिंग, वो बहुत फायदेमंद होता है। तो ऐसा होना चाहिए। तो आज के बाद हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है। थोड़ा सा हमें पोज लेना है, थोड़ा सा पोज लेकर के हमें स्माइल देना है, तो बहुत असरदार होगा। तुरंत जाते ही किसी से मिलते ही तुरंत स्माइलिंग नहीं करना, थोड़ा सा हमें पोज देना है, थोड़ा हमें सामने वाले को जज करना है, उसके बाद स्माइल देना है। ये आपको बहुत रामबाण साबित होता है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया। आगे हम चलते हैं। नाक पर बार बार अंगुली नहीं ले जाना। आप लोगों ने सुना होगा कि यूएसए में जब राष्ट्रपति के पद में 2 व्यक्ति, बहुत महान व्यक्ति का सम्मेलन चल रहा था, और एक व्यक्ति इसीलिए हार गया कि उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल की कमी थी,
बॉडी लैंग्वेज का कमी था और इंसान वो बार बार अपनी नाकों पे उंगली फेर रहा था। ये एक बहुत तय होता है, यानी ये साबित करता है कि आप का कॉन्फिडेंस लेवल लो है, आपका बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, आप जो कहना चाहते हैं उसमें कुछ कमियां हैं, आपको ज्ञान का अभाव है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। तो ऐसा भी कभी नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना है। किसी के पास जाना है, बैठना है, बार बार नाकों पे अंगुली को रखना या सिर खुजलाना, है ना, या छींक मारना, तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं करना है। किसी के साथ बैठना है तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है। कुछ कमियां होती है तभी इस तरह व्यक्ति करता है, या बार बार एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना, एक ही शब्द को, समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं। तो इन चीजों से बचना है। आगे पॉइंट है, आगे बढ़कर बात करना, इंतजार नहीं करना। आपको जिसके पास जाते हैं तो आपको हर चीज को आगे बढ़ के बात करना है, आपको सामने वाले का वेट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को प्लान दिखाने गए और सामने वाला आराम से बैठा हुआ है, आपके प्लान को बहुत गौर से देख रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको प्लान भी दिखाना है और भी तरीके से आपको झुक करके प्लान दिखाना है। और एक व्यक्ति ऐसा है, आप गए प्लान दिखाने के लिए और आराम से सोफा पे बैठा हुआ है और पीछे सिर करके, है ना, कंधे को पीछे करके, सिर को पीछे करके बैठा हुआ है, तो वो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपके प्रति, आपके कंसेप्ट के प्रति, आपको बताने के प्रति वो इच्छुक नहीं है। तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ करके, थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से आपको अपने आप को समर्पित करना है, न कि वहां से आपको बैक होना है, ताकि वो आप पे प्रभावित हो। तो ये चीजें आपको, ये कला होनी चाहिए, ये कला होनी चाहिए। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं और वहां जो प्लान आप दिखा रहे हैं वो व्यक्ति ध्यान से सुन रहा है, वो बढ़िया से सुन रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं पे जो व्यक्ति आपकी बातों को सुन नहीं रहा है, दाएं बाएं देख रहा है और सोफे पे बैठ के पीछे साइड में आराम से लेटा हुआ है, तो समझिए समथिंग इज रॉन्ग। वहां पे थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा आगे बढ़ करके आपको अपने आप को और बेहतरीन तरीके से समर्पित करना है, तब जाकर के आपका बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट निकल सकता है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ करके बात करना, किसी का इंतजार नहीं करना, है ना। अब वहां आप प्लान दिखा रहे हैं और पीछे आपका कोई ग्रोइंग अपलाइन है तो उनका इंतजार नहीं करना, आपको खुद को आगे बढ़ के उस चीज को आपको फेस करना है, उस चीज को। तो इस पे ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है विवरण देना। आपको बेहतरीन तरीके से विवरण देने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो केवल दिल्ली ही नहीं बोलना है, दिल्ली के बारे में और भी अच्छाइयां को बताते हुए आपको बोलना है ना। आपसे कोई पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो आप बोल सकते हैं कि मैं गुलाबी शहर में रहता हूँ, जयपुर में रहता हूँ, और भी जयपुर के बारे में जो चीज पॉजिटिव चीज है वो आप बता सकते हैं। उसी तरह अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली को विवरण करते हुए विस्तृत रूप से आप बता सकते हैं। तो ये चीजें, ये कला होनी चाहिए, ये कला होनी चाहिए। लोगों का अगला पॉइंट है, लोगों का बॉडी लैंग्वेज रीड करना। अभी जैसे बातें की थी मैं, उसमें ये भी पॉइंट है, लोगों को बॉडी लैंग्वेज आपको रीड करना आना चाहिए। जिससे आप बात कर रहे हैं उसका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जैसे अपने अभी बात की कि आप शोध प्लान कर रहे हैं, अगर व्यक्ति आपका, आप जो शोध प्लान कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से देख रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है, आपके स्वर में स्वर मिला के बोल रहा है, तब तो वेल एंड गुड है। उसका सामने वाले व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज ठीक ठाक है, आप पढ़ चुके हो। लेकिन वहीं पे आनाकानी कर रहा है, आपको प्लान दिखाने नहीं दे रहा है, बार बार क्वेश्चन कर रहा है, तो वहां आपको बॉडी लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए। अगर लगता है आपको कि मेरा समय वेस्ट हो रहा है तो आपको वहां से निकल जाना है। अगर लगता है कि मैं
इस व्यक्ति को संभाल लूंगा, तो फिर आपको आगे बढ़ करके आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसे कुछ आपको उसको इंप्रेशन करना है, बातें करना है। ये चीजें यानी उसका बॉडी लैंग्वेज आपको मालूम हो जाना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज पता करना, रीड करना जरूरी है कि जो व्यक्ति है उसका क्या बॉडी लैंग्वेज है, ये बहुत जरूरी है। सामने आगे है पॉइंट, सामने वाले का मूड रीड करना, यानी सामने वाले का क्या मूड है, क्या मूड है, कैसे बात कर रहा है ना, ये जरूरी है कि कैसे बात कर रहा है, उसका मूड क्या है। अगर मान लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति पहले से ही परेशान है, उसकी कुछ परेशानियां हैं, तो उसकी परेशानियों में आपको घुल मिल जाना है। सामने वाला व्यक्ति के पास गए प्लान दिखाने के लिए, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी कुछ समस्याएं हैं, अगर वो रखना चाहता है तो पहले उसकी बात को सुनना है, न कि पहले अपनी बात करनी है। तो सामने वाले के मूड को रीड करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम किसी को बातें को सुनते हैं ना, तभी वो सामने वाला व्यक्ति हमारे बातों को सुनता है। क्योंकि आजकल की दुनिया में, बाहरी दुनिया में, यहाँ तो कहे ठीक है, बाहरी दुनिया में कोई भी किसी की बात सुन करके खुश नहीं है, लेकिन वहीं पे आप अगर किसी की बात को सुनते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो वो व्यक्ति आपके ऊपर प्रभावित हो जाएगा। आप जो बोलेंगे वो करेगा। उससे पहले आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और उस व्यक्ति के वक्तव्य को आपको सुनना पड़ेगा। अगर वो अपनी घर की राम कहानी बता रहा है तो उसको आप सुनिए, उसको अमल कीजिए और उसको विश्वास दिलाइए, उसको विश्वास दिलाइए, उसे बताइए और निश्चित रूप से आपके कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करेगा। चाहे हो सकता है वो आपका प्लान ही ना देके आपके विश्वास के ऊपर ज्वाइन करेगा। तो ये भावनाएं होनी चाहिए, ये नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी के यहाँ प्लान दिखाने गए, वो अपना रोना गाना गा रहा है, हम बोल रहे भैया आओ पहले प्लान देखो फिर आपकी बात को सुनेंगे। ऐसे नहीं, नेवर 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 नेवर, कभी नहीं, ऐसा नहीं। सामने वाले को बात को सुनिए और उसके बात को सुनते हुए हाँ में हाँ मिलाते हुए फिर अपनी बात को रखिए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो बंदे आपके साथ आपके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा, काम भी करेगा और एक अच्छा लीडर भी निकलेगा। क्योंकि फर्स्ट कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हमारी जो पहली भूमिका किसी के साथ बन जाती है वो बहुत बड़ी भूमिका होती है और ये चीजें बहुत जरूरी है। ये सब गुण इतना जल्दी नहीं हो पाता है, इसके लिए बहुत समय लगता है इस चीजों को अमल करने के लिए। और ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं जो मैं बता रहा हूं। इसके लिए हो सकता है आपको जो आपने समय निकाला है वहां कि हम आधा घंटे में जाकर प्लान दिखा के आ जाएंगे, हो सकता है कि 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाए, क्योंकि हमारा जो समय था वो सामने वाले भाई साहब खा गया। ओके, नो प्रॉब्लम। आपको पेशेंस बना कर रखना है, आपको तरीके से रहना है। आपका जो मिशन है अपने मिशन पे कंप्लीट होके आना है। समय लग रहा है, लगने दीजिए। दूसरा प्लान किसी का टाइमिंग छूट गया, छूट जाने दीजिए, लेकिन उनको समय दे करके, उनके मूड को रीड करके और जिस भावना से वो है उसी भावना में घुल मिल करके आप आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। इसके अपोजिट भी होता है। आप किसी के यहाँ प्लान दिखाने गए, वो बंदा पहले से एक्साइटेड है, तो वहां तो आपके समय बच जाते हैं। तो समय की चिंता नहीं करनी है। हमारा जो मिशन है उस मिशन को हमें कंप्लीट करना है, उस मिशन को हमें कंप्लीट करना है। तो ये 10 पॉइंट था, हमने आपको बताया और ये 10 पॉइंट बहुत जरूरी है। इस पे आप सब अमल कीजिएगा और अमल करते हुए आगे बढ़िएगा। और इन सब चीजों से होने से पहले हमें अपने आप को पहले से रेडी रहना है। हमें तरीके से शो द प्लान आना चाहिए। हमें बाइनेंस के बारे में मालूम होना चाहिए, क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। हमें हमारे ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए और हमें पर्लवाइन की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। इतनी सारी चीज आपके पास मटेरियल होनी चाहिए और तब इन चीजों को आप इस रूल को फॉलो करके आप किसी को आकर्षित कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा आपको बताना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो थैंक यू मैम।
IMM। और अगर किसी का पिन अगर बनाना होगा तो आप लोग बनवाइए, मैं बनाऊं। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत कुछ हमने 10 चीजों के बारे में बताया था। मैं समझती हूँ सब लोग राइट डाउन किए होंगे और उस पर अमल भी करेंगे आगे से। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी किसी को पिन बना, जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, अभी हमारी पर्लवाइन इंटरनेशनल यानी www.pearlwine.com साइट जो है वो मेंटेनेंस में है और वो आप देख सकते हैं। तो साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और नए नए जानकारी मैं आप लोगों के बीच लेकर आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।